दोस्तों आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जेएएम की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो काफी शानदार है, जो कि टोटल 676 पदों बहाली निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी आप राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव होती है, काफी शानदार भर्ती है और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट है। आप 8 मई से लेकर 20 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करेंगे और फी पेमेंट वगैरह जो भी लग रहा है वो सब भी आपका 20 मई तक रहने वाला है। इसमें जो आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो आपका जो है 8 जून को निर्धारित किया गया, लेकिन ये टेंटेटिव है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग आप इसी को अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन मान के चलेंगे। और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी मतलब स्ट्रीम से 60% मार्क्स के साथ जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन वही अगर एससी एसटी विकलांग कैंडिडेट से वो 55% मार्क्स के साथ अगर जो है ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज अ क्वालिफाइंग एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब अगर कोई डिप्लोमा किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और आपको जो है कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। आपका एज जो है 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एज लिमिट भी आपको दे रखा हुआ है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एग्जाम का जो सिलेबस है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो सब भी आपको यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है उसमें भी छूट मिलेगा। अगर कोई एससी एसटी से आता है तो उनका एज जो है 20 से लेकर 30 वर्ष अगर है तो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई ओबीसी एनसीएल है तो 3 साल यानी उनका 28 वर्ष तक एज है तो भी फॉर्म भर सकता है। विकलांग पर्सन है 10 साल का छूट मिलेगा, उनका जो 35 वर्ष तक उम्र सीमा है वो फॉर्म भर सकता है। एक्स सर्विसमैन है तो उनको 5 साल का छूट है। इसके अलावा जो पर्सन अफेक्टेड बाई जो 1984 में दंगे हुए तो उनको 5 साल का छूट है। और भी कई प्रकार के अलग अलग छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप एक बार जरूर यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर सर्च करना है, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल जॉब में आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपको ये पोस्ट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे, आईडीबीआई बैंक लिखेंगे तो आपको जो है एक आर्टिकल मिल जाएगा। सर्च करेंगे तो ये देखिए आईडीबीआई बैंक 676 पदों पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए नई भर्ती यहाँ पे निकालेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एप्लीकेशन फी भी देख सकते हैं, सब चीज यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसे क्लोज करेंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है अप्लाई वाले पेज पे लेकर चला जाएगा लिंक। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लिंक इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक, फिर यहाँ कंफर्म करेंगे दीपक को और लास्ट में क्या करेंगे कुमार लिख देंगे। अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो यहाँ कुमार करेंगे और यहाँ पे आपको सिंह कर देना है लास्ट में, ठीक है ना, ऐसे दीपक कुमार सिंह। अगर आपका नाम सिर्फ दीपक है तो सिर्फ दीपक ही लिखेंगे फर्स्ट नेम में, बाकी मिडिल लास्ट नहीं कर सकता नहीं है। जिस आपका नाम है उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। ईमेल आईडी आपको लिखना है, ईमेल आईडी जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ से अपना जो है @ के बाद जो जीमेल होता है वो चूज कर लें। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी ABCD है @gmail.com, तो ABCD@gmail.com ऐसे आप जो है लिखेंगे। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख के कंफर्म कर देंगे। फिर इस कैप्चा कोड भर के 7 करेंगे। जैसे 7 करेंगे यहाँ पे आपको एक रजिस्टर नंबर मिलता है और पासवर्ड मिलता है। आप इसे नोट कर लेंगे, आपको फ्यूचर में काम आएगा। मान लीजिए आपने जो है 4 स्टेप कंप्लीट किया और अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आपने छोड़ दिया तो आप इसी यूजर आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया हुआ है। आपको एक फोटो आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है और एक आपको यहाँ पे लाइव भी खींचना है। तो कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वेबकैम का परमिशन मांगेगा। अब यहाँ पे आपको वेबकैम का परमिशन दे देना। देखिए मेरा ये वेबकैम यहाँ पे शो कर रहा है, हम यहाँ से चाहे तो कैप्चर भी कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं। देखिए हमारा वेबकैम शो करता है, लेकिन आप देखेंगे तो कितना जो है अच्छा मतलब क्लियर नहीं आया हुआ फोटो। तो इसके लिए आप QR कोड भी मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के कैमरा को ओपन करेंगे और उसके बाद से इस पे क्लिक करेंगे, ये QR कोड शो करेगा और यहाँ पे क्या करेंगे आप इस QR कोड को अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये आपको एक URL पे लेकर जाएगा और बोलेगा कि इस URL को ओपन करिए। ओपन करते ही आपको वेबकैम खींचने का जो है ऑप्शन मिल जाता है। आप वहां से अपना जो है फोटो को आसानी से खींच सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शंस काफी शानदार बनाया गया है कि मोबाइल से भी आप अपना फोटो को खींच के
और यहाँ सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचने के लिए ऑप्शन दिया गया है, बाकी प्रोसेस आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप जैसे आप इसको स्कैन करेंगे ना तो एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे लेके जाएगा, बोलेगा कैप्चर फोटो, उस पे क्लिक करेंगे आपका फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये काफी शानदार बनाया गया। और यहाँ पे जो आपको स्कैन किया हुआ फोटो है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना जो है अपलोड करेंगे। अब इसका गाइडलाइंस मैंने आपको बताया, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस यहाँ पे आपका जो है शो कर देता है। मैं एक बार गाइडलाइंस भी खोल के दिखाता हूँ कि कितना केबी का फोटो होना चाहिए। 20 से 50 केबी जनरली बैंक के जितनी बहाली आती है ना उसमें मांगा जाता है, तो आप यहाँ देख लेंगे 20 से 50 केबी देखिए फोटोग्राफ आपको स्कैन करना है। सिग्नेचर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 20 केबी के बीच आपको अपलोड करना है। तो ये सारे जो है गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ, आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे, फिर सिग्नेचर को चूज करके इसको भी कंफर्म करेंगे। सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं। अब अगले स्टेप में तीसरा स्टेप खुलता है। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, जनरल है या ओबीसी एनसीएल है या एससी एसटी है। यहाँ पे जैसे आप चूज करेंगे इस तरह से कुछ कहेगा, आपको ओके बस कर देना है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, परसेंटेज ऑफ विकलांग बताएंगे। यहाँ पे आपको परमानेंट यहाँ पे विकलांग है तो यस नो बताएंगे। ये आपको विकलांगता के बारे में ऑप्शन है, नहीं तो आप नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। तो मेरे केस में ये सब डिसेबल है, विकलांगता के बारे में ये सब ऑप्शन आपको भरना है, यस नो में बताना है। आप एक स्पेशल टाइप के विकलांग है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखने में आपको दिक्कत होती है तो आप उसे यस करेंगे। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के समय में आपको एक जो है साथ में आदमी चाहिए तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे, ये सब आपका डिसेबल हो जाएगा। आपको स्क्राइब का नाम भी लिखना होगा और आप किसी को साथ में लेकर जाना है जो विकलांग है, जिनको लिखने में दिक्कत होती है। तो अगर उस प्रकार के विकलांग है तो ही यहाँ पे आपको ये सब स्क्राइब का जानकारी देना होगा, मतलब जिसको आप लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप जो है मेंबर है जो 1984 में दंगे हुए थे उसके फैमिली मेंबर या फैमिली चाइल्ड के मेंबर है, यस नो बताएंगे वरना नो करेंगे। रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पे आपको माइनॉरिटी बताना है, यस नो में बताना है। अल्पसंख्यक से बिलोंग करते तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन के ऑप्शन है ये आपको छोड़ देना है, जो एक्स सर्विसमैन है वो इसको भरेगा। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मतलब आपको जिला का नाम लिखना है, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी आप जिला से बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे प्लेस भी लिखा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मतलब किस जिला के निवासी हो, जिला का नाम यहाँ पे आपको बस मेंशन करना है, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल अब नीचे पूछ रहा है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और यहाँ सिटीजन बताना है, इंडियन या अदर। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर, मोरल ट्रिब्यूट्यूड या इसके बारे में आपसे रिवर्स कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, मतलब आपके नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है एक तरह से, तो आपको यस नो में बताना है। तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। जहाँ पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो वो राज्य चूज करेंगे जहाँ भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं और उस राज्य में जहाँ भी एग्जाम सेंटर बनाए गए यहाँ शो करेगा, उसका चुनाव कर लेंगे। अगर आप और भी कहीं लेना चाहते हैं एग्जाम सेंटर तो यहाँ से आप जो है चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना है, लेकिन यहाँ पे 2 आईडी कार्ड लगाना है आपको। एक आप यहाँ से चुनाव करेंगे जो आप देना चाहते हैं, आपको आधार कार्ड देना है तो आधार संख्या लिख देंगे। दूसरा आईडी प्रूफ एक और आपको देना होगा जिसमें आपको बैंक पासबुक भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। कोई मतलब इसमें से चुनाव करेंगे तो इसमें से आपको 2 आईडी प्रूफ चूज करके उसकी संख्या लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पैन कार्ड चूज किए तो पैन संख्या लिखेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे, अब जुड़वा भाई बने तो यस करेंगे वरना आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है। फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है तो स्पाउस नेम का क्या नाम है, मतलब जीवन साथी का नाम पूछ रहा है। यहाँ अपना एड्रेस को अच्छे से भरेंगे, यहाँ पिन कोड, यहाँ स्टेट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है कोरस्पोंडेंस की तरह तो सेम टिक करेंगे, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ एक एड्रेस मांग रहा है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए तो एड्रेस आप दे देंगे और अमाउंट यहाँ आपका देखेंगे शो कर रहा है। इसकी वजह से इसको वैलिडेट करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 मई 2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ एज ऑन 1 मई 2025। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का कॉलेज का नाम बताना है कि ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से किया है और आपका सब्जेक्ट क्या, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप यहाँ चूज करेंगे। पासिंग ईयर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, क्लास फर्स्ट सेकंड या पास है ये आपको बता देना। इसके बाद आपको जो है एकेडमिक ईयर सेमेस्टर वाइज भी देना है। अगर मान लीजिए सपोज किसी कैंडिडेट्स का जो सेमेस्टर वाइज नहीं है, उनका मात्र समझ लीजिए 3 साल का, जैसे हम बीए बीकॉम करते हैं तो 3 साल का होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आपको बताया गया है। तो फॉर द ईयर, अगर ईयर वाला है तो यहाँ पे आपको ईयर वाला बताना। तो यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क्स, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में, जैसे बहुत सारे लोगों का जो है सेमेस्टर वाइज भी होता है, यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ भरेंगे। मान लीजिए हमारा जो है ऑब्टेन मार्क्स 300 का था, टोटल 500 का था, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास नहीं था, हम इसे छोड़ देंगे। फिर हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे 300 का था,
500 का यहाँ पे था। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300 का मान लीजिए हमारा था, थर्ड ईयर में भी 500 का यहाँ था, तो हम इस तरह से क्या करेंगे बता दिए। इस तरह से हमारा टोटल 1500 हुआ है और ग्रैंड टोटल यहाँ पे 900 हुआ है और यहाँ मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिक 60% यहाँ पे निकल गया है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भर देना। अगर आपका मान लीजिए सेमेस्टर वाइज था तो आप यहाँ सेमेस्टर वाइज भर सकते हैं कि मान लीजिए एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर 1 में आपका ये, सेमेस्टर 2 में ये, तो ऐसे भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जानकारी को भरना होगा। अब यहाँ लिखा है इन केस ऑफ ईयरली मार्कशीट कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर द ईयर इज प्रोवाइडेड, एप्लीकेंट आर required to input consolidated marks in any one semester, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 यहाँ पे बोला गया है, या तो इसमें भर दीजिए या तो इसमें भर दीजिए। और अगर आपका ईयर मतलब ईयरली है तो आप ईयरली वाइज यहाँ भर देंगे, और नहीं तो सेमेस्टर वाइज तो सेमेस्टर वाइज आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कंप्यूटर का रिलेटेड जानकारी है, आपको यस करना है। कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में जानकारी बताना है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको पीईटी के रिगार्डिंग जो है आपको ट्रेनिंग चाहिए, यस में आपको बताना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक पे टिक कर देंगे, लैंग्वेज का लिख के। आप चाहे तो और भी लैंग्वेज यहाँ दे सकते हैं, रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। इसको से वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से प्रीव्यू पेज खुलता है। आप एक बार अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर कुछ भी गलती है तो आप यहाँ बैक जाकर सुधारेंगे, नहीं गलती इसको एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट करते ही फ्रेंड्स आपसे श्योर कराएगा, आपको ओके ओके कर देना है 2 बार, इसके बाद से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगले स्टेप में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलेगा, आप गाइडलाइंस में देख सकते हैं 20 से 50 के बीच आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। अंगूठे का निशान लेफ्ट वाला। यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको भी यहाँ पे मैटर देखने को मिल जाता है। ये देखिए आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन इतना आपको सादे पेज पे लिखना है। यहाँ जो डॉट डॉट दिया हुआ है मतलब यहाँ पे स्पेस दिया गया, यहाँ पे अपना नाम भर देंगे और इसको सेम हूबहू अपने हैंड राइटिंग में लिखना है जो भी बंदा फॉर्म भर रहा है, और उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इस कैप्चा कोड को भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते यहाँ पे आपको आएगा, आपका अमाउंट शो करेगा। आप एक बार चेक करिए कि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको देखना है और कैप्चा कोड भरना है, सबमिट करना है, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका सीधे लेके जाएगा बिल्डेक्स पे। यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। किसी भी माध्यम से आप क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे, और पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि आईडीबीआई बैंक में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप जो है SC ST विकलांग हैं तो 250 रुपये, और अगर आप अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल, EWS, OBC तो 1050 रुपये आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होता है। आपके मन में अगर जो भी डाउट्स है, कमेंट है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।